तो आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त खोज की जिसने सिर्फ साइंस की दुनिया को ही हमेशा के लिए नहीं बदला बल्कि भारत को उसका पहला नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। और इसी महान उपलब्धि को हम हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर। लेकिन यहां एक सवाल आता है, भारत में विज्ञान का जश्न मनाने के लिए 28 फरवरी की तारीख ही क्यों? मतलब इस डेट में ऐसा क्या खास है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये पूरी कहानी समझिए 4 जरूरी पड़ावों से गुजरती है। सब कुछ शुरू हुआ 1928 में, जब रमन प्रभाव की ऐतिहासिक खोज हुई। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि ठीक 2 साल बाद 1930 में भारत को फिजिक्स में अपना पहला नोबेल मिला। फिर सालों बाद 1986 में सरकार ने इस दिन की अहमियत को समझते हुए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। और 1987 से ये जश्न हर साल मनाया जाने लगा। तो भाई, इस पूरी कहानी के हीरो कौन थे? वो थे महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सब सीवी रमन के नाम से जानते हैं। जरा ये बात देखिए, ये उनके सोचने का तरीका कितना खूबसूरती से दिखाती है। वो फेलियर को अंत नहीं मानते थे, बल्कि उसे सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। यही तो एक सच्चे साइंटिस्ट की पहचान होती है, कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा और हर अनुभव से सीखने की चाह। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे रमन बचपन से ही कहना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। सोचिए जरा, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर लिया था। उनका साइंस के लिए जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि साइंस की दुनिया की दिशा ही बदल दी। तो चलिए अब सीधे उस खोज पर आते हैं जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। आखिर ये रमन प्रभाव है क्या भला? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी ये खुद खोज। ये बात है 1921 की। सीवी रमन जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। उन्होंने भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी को देखा और उनके दिमाग में एक सवाल कौन था, यार समंदर का रंग नीला क्यों होता है? उस वक्त लोग मानते थे कि यह आसमान का रिफ्लेक्शन है, पर रमन इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। बस इसी एक सवाल ने एक ऐतिहासिक खोज की नींव रख दी। भारत लौटकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और 28 फरवरी 1928 को दुनिया को बताया कि जब लाइट की कोई किरण किसी भी पारदर्शी चीज से गुजरती है, जैसे पानी या कांच, तो बिखरने के बाद उसका कुछ हिस्सा अपना रंग यानी अपनी वेवलेंथ बदल देता है। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। इसका मतलब था कि अब हम सिर्फ रोशनी की मदद से किसी भी चीज की मॉलिक्यूलर बनावट को समझ सकते थे। अच्छा, इसको और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, लाइट की एक किरण किसी पारदर्शी चीज से टकराई। ज्यादातर लाइट तो वैसी की वैसी बिखर गई बिना किसी बदलाव के। लेकिन कुछ लाइट के कण उस चीज के मॉलिक्यूल से टकराकर अपनी थोड़ी एनर्जी बदल लेते हैं और इसी वजह से उनका रंग बदल जाता है। और ये जो बदलावा रंग है ना, यही उस चीज का खास मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट है जो उसकी असली पहचान बताता है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। सीवी रमन ने खुद कहा था कि इस नोबेल पुरस्कार जिताने वाली खोज के लिए उन्होंने अपने उपकरणों पर मुश्किल से 200 रुपए से ज्यादा खर्च किए होंगे। ये इस बात का सबूत है कि महान खोजों के लिए महंगे उपकरणों से कहीं ज्यादा जरूरी है एक जिज्ञासु दिमाग। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर सवाल यह है कि लगभग 100 साल बाद भी क्या ये खोज उतनी ही काम की है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसका कमाल आज भी हमारी दुनिया को बदल रहा है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इसी सिद्धांत पर काम करती है, आज अनगिनत फील्ड्स में एक बेहद जरूरी टूल बन गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेडिकल से लेकर स्पेस रिसर्च तक और फोरेंसिक साइंस से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। मेडिकल की दुनिया में तो ये एक गेम चेंजर है। ये तकनीक डॉक्टर्स को बिना किसी चीरफाड़ के कैंसर सेल्स की शुरुआती पहचान करने में मदद करती है, क्योंकि कैंसर सेल का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट एक नॉर्मल सेल से अलग होता है और ये तकनीक इस फर्क को तुरंत पकड़ लेती है। और अंतरिक्ष में भी इसका कमाल देखिए। चंद्रयान मिशन ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। और मंगल ग्रह पर जो नासा के रोवर घूम रहे हैं ना, वो भी मिट्टी में खनिजों की जांच के लिए रमन स्पेक्ट्रोमीटर का ही यूज करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में तो ये किसी जासूसी फिल्म के गैजेट जैसा काम करता है। किसी क्राइम सीन पर मिले अनजान पाउडर, ड्रग्स या विस्फोटक की पहचान करने में मदद करता है, जिससे अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाता है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका असर है।
इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल खाने में मिलावट का पता लगाने से लेकर दवाइयों की शुद्धता जांचने तक में होता है, ताकि हम तक सिर्फ सुरक्षित और सही चीजें पहुंचें। सीवी रमन की कहानी हमें विज्ञान की असली ताकत दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा सवाल जैसे समुद्र नीला क्यों है, पूरी इंसानियत के लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। ये बात एकदम सच है। रमन की 1928 की खोज आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है। आज हम जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वही तो कल की नई टेक्नोलॉजी को जन्म देंगे। साइंस सिर्फ बाहरी दुनिया को समझना नहीं है, ये हमें सवाल पूछना, तर्क करना और अपनी समझ की सीमाओं को पहचानना भी सिखाता है। एक तरह से ये खुद को जानने का भी एक रास्ता है। सीवी रमन ने एक सवाल से शुरुआत की और दुनिया बदल दी। तो आज का सवाल ये है, अगली दुनिया बदलने वाली खोज कौन करेगा? क्या वो खोज करने वाला दिमाग अभी हमें देख रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।